पिछले कुछ महीनों से लोग मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, भैया हमारा पेंशन क्यों बंद हो गया, जुलाई का पैसा अब तक क्यों नहीं आया। और मैं हर बार बस एक ही जवाब दे पाता हूँ। हो सकता है आप उन 10 लोगों में से एक हो जिनका पेंशन सरकार ने रोक दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। हर महीने बैंक जाती है एक आस के साथ कि इस बार पूरा 2500 रुपये मिलेगा। दवाई, बिजली का बिल, घर का राशन सब इसी पैसे से चलता है। लेकिन जब पासबुक देखती है तो सिर्फ 1000 रुपये दिखती है, सिर्फ 1000। और ये सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है, ये कहानी है हज़ारों लोगों की जो झारखंड के हर कोने में इसी दर्द के सहारे जी रहे हैं। आप भी शायद उनमें से एक हैं। तो रुकिए मत, ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं हेमरम डिजिटल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की, ना गुस्सा ना दिखावा, बस फैक्ट्स, पब्लिक वॉइस और एक डिमांड। पेंशन का पैसा पूरा क्यों नहीं आया। दोस्तों, अगर आपको भी इस बार सिर्फ 1000 रुपये मिला है जबकि आपका पेंशन 2500 रुपये होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए मुझे 1000 रुपये मिला या 2500 रुपये मिला, अभी तक पैसा ही नहीं आया। पूरा पैसा मिला आपको कमेंट करके लिखना है, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम एक पब्लिक रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं और इसलिए हमने बनाया है एक गूगल फॉर्म जहां आप अपना स्टेटस भर सकते हैं, नेम, डिस्ट्रिक्ट, पेंशन कैटेगरी और कितना पैसा मिला। सिर्फ 1 मिनट लगेगा फॉर्म भरने में। अब बात करते हैं असली मामला की। तो रामगढ़, दुमका, साहेबगंज, पलामू और गिरिडीह से लोगों ने हमारे यूट्यूब पर कमेंट किया, फ़ोन किया, स्क्रीनशॉट भेजा। सबका एक ही कहना है कि पिछले 6 महीने से कुछ लोगों को 2500 रुपये मिल रहा था, लेकिन जुलाई महीने में सिर्फ 1000 रुपये आया है। बैंक में कोई रीज़न नहीं दे रहा। आप सोचिए, एक ऐसे समय में जब दवाइयों का दाम बढ़ गया है, राशन भी महंगा हो गया है, वहाँ बुजुर्ग लोगों को सिर्फ 1000 रुपये दिया जा रहा है। ये पैसा क्या किसी की ज़िंदगी चलाने के लिए काफ़ी है? आइए समझते हैं कि पेंशन सिस्टम का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपके नाम ग्राम पंचायत लेवल पर अप्रूव होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस उस डेटा को वेरीफाई करता है। उसके बाद स्टेट सर्वर पर अपलोड होने के बाद PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पैसा रिलीज कर दिया जाता है और पैसा आपके अकाउंट में पहुंचता है। तो दिक्कत कहाँ हुई? इस बार कई लोगों के डेटा अपडेट नहीं हुए थे। कई जगह कैटेगरी रीवेरिफिकेशन पेंडिंग था। PFMS ने फुल पैसा रिलीज नहीं किया क्योंकि डेटा इनकम्प्लीट पाया गया था। सिस्टम ने सिर्फ 1000 रुपये का पेमेंट भेजा था और ये कोई टेक्निकल गलती नहीं है, बल्कि ये एक प्लानिंग और कम्युनिकेशन की कमी है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के एक सर्कुलर कहते हैं कि ड्यू टू आधार लिंकिंग इशू एंड पेंडिंग कैटेगरी रीवेरिफिकेशन ओनली पार्शियल पेमेंट्स हैव बीन मेड फॉर सर्टेन पेंशनर्स, रिमेनिंग फंड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर डेटा करेक्शन। इसका मतलब अगर आपका रिकॉर्ड सिस्टम में पूरा नहीं है या आधार लिंक नहीं है तो आपको सिर्फ 1000 रुपये मिला है या फिर वो भी आपको नहीं मिला होगा। इसलिए हमने ये समझना होगा कि अपना डेटा कब अपडेट करवाना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और क्या स्टेटस PFMS पे चेक करना है। इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो में बने रहें। तो सुनीता देवी विधवा पेंशन लेती हैं, कह रही थी पहले 25 रुपये मिलता था तो 1 महीने का राशन आ जाता था, अब तो वो भी नहीं हो रहा। ऊपर से लोग कहते हैं बैंक में जाके पता करो, बैंक वाले कहते हैं ऊपर से पैसा ही नहीं आया। रामदेव यादव एक दिव्यांग बेनिफिशरीज बोलते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट एक्टिव है, आधार लिंक्ड है, फिर भी पैसा कम आया है। हर महीने बैंक जाके लाइन में लगना पड़ता है, कोई जवाब नहीं देता। और ऐसे कई लोग हैं जिनकी कहानी सिर्फ दर्द नहीं, एक जनता की आवाज़ है। इनका पैसा कोई सब्सिडी नहीं बल्कि उनका हक है। अब बात करते हैं नए नियम जो जुलाई 2025 से लागू हुआ है और जिनसे आपका पैसा अटक भी सकता है या फिर परमानेंटली बंद भी हो सकता है। तो सबसे पहला अपडेट है आधार मोबाइल लिंकिंग मैंडेटरी। आपका बैंक अकाउंट और पेंशन रिकॉर्ड आधार से लिंक्ड होना ज़रूरी है और रजिस्टर्ड मोबाइल भी होना ज़रूरी है। दूसरा अपडेट, लाइफ सर्टिफिकेट हर नवंबर तक बायोमेट्रिक
जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी हो गया है और डिजिटल भी चलेगा। CSC सेंटर या उमंग ऐप से आप कर सकते हैं। तीसरा अपडेट है बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। अगर आपका अकाउंट 6 मंथ से इनएक्टिव है तो पेंशन रुक सकता है। चौथा अपडेट है कैटेगरी वेरिफिकेशन पेंडिंग। विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशनर्स का रीवेरिफिकेशन चल रहा है। अगर मिसमैच पाया जाता है तो पेमेंट होल्ड किया जाता है। उसके बाद पांचवा अपडेट है न्यू बेनिफिशरीज अप्रूवल होल्ड। जब तक पुराने लिस्ट का वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता, नए लोगों का अप्रूवल रोका जाता है। ठीक है। उसके बाद छठा अपडेट है डुप्लीकेट एंट्रीज क्लीन अप, यानी कई जगह डबल रिकॉर्ड्स होने के कारण पेंशन ब्लॉक किया गया है। तो इन सभी नियमों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब जानते हैं अब आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको PFMS पोर्टल पर जाना है, चेक करना है कि पेमेंट स्टेटस क्या दिखा रही है। अपने ग्राम सेवक या पंचायत ऑफिस से बात करें, कंप्लेंट लिखित में दे, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस को एक रिटर्न एप्लीकेशन दे, बैंक जाके आधार लिंक कंफर्म करें, मोबाइल अपडेट करें, अकाउंट एक्टिविटी कंफर्म करें, अपना डेटा गूगल फॉर्म में डालिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ताकि हम आपका इशू हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचा सकें। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक मूवमेंट है। जो लोग मिल के बोलते हैं तो सिस्टम को सुनना पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि सरकार ये इशू सीरियसली ले ले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना स्टेटस बताइए, गूगल फॉर्म ज़रूर भरिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। दोस्तों, अगर आपको भी इस बार सिर्फ 1000 रुपये मिला है या फिर किसी को तो 1000 रुपये भी नहीं मिला है, अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको 25 रुपये मिलता था लेकिन अब 1000 रुपये मिला है, तो यहाँ पे आपको ही नहीं मिला है, कई लोगों को ऐसा ही प्रॉब्लम फेस हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये वीडियो बना रहे हैं हम एक पब्लिक रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए और इसलिए हमने बनाया है एक गूगल फॉर्म। अब बात करते हैं असली मामला क्या है। तो रामगढ़, दुमका, साहेबगंज, पलामू और गिरिडीह से लोगों ने हमारे यूट्यूब पर कमेंट किया, फ़ोन किया, स्क्रीनशॉट भेजे। सबका एक कहना है पिछले महीने से हमें 25 रुपये आता था लेकिन जुलाई महीने में सिर्फ 1000 रुपये ही आया। बैंक में कोई रीज़न नहीं दे रहा। आप सोचिए, एक ऐसे समय में जब दवाइयों का दाम बढ़ गया है, राशन भी महंगा हो गया है, वहाँ बुजुर्ग लोगों को सिर्फ 1000 रुपये दिया जा रहा है। ये पैसा क्या किसी की ज़िंदगी चलाने के लिए काफ़ी है? इसका आंसर सिंपल है, बिल्कुल नहीं। आइए समझते हैं कि पेंशन सिस्टम का प्रोसेस क्या होता है झारखंड में। तो सबसे पहले आपका नाम ग्राम पंचायत लेवल पर अप्रूव होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस उस डेटा को वेरीफाई करता है। उसके बाद स्टेट सर्वर पर अपलोड होने के बाद PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पैसा रिलीज होता है। पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंचता है बैंक के थ्रू। तो दिक्कत कहाँ हुई? इस बार कई लोगों के डेटा अपडेट नहीं हुए थे, कई जगह कैटेगरी रीवेरिफिकेशन पेंडिंग था। PFMS ने फुल पैसा रिलीज नहीं किया क्योंकि डेटा कंप्लीट नहीं था। सिस्टम ने सिर्फ 1000 रुपये का पेमेंट भेज दिया और ये कोई टेक्निकल गलती नहीं है, ये प्लानिंग और कम्युनिकेशन की कमी है। अब बात करते हैं नए नियम की जो जुलाई 2025 से लागू हुआ है और जिनसे आपका पैसा अटक सकता है। तो हो सकता है आप उन 10 लोगों में से एक हो जिनका पेंशन सरकार ने रोक दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। सरकार ने कुछ स्पेशल कैटेगरी यानी कुछ कैटेगरीज के लोगों का पेंशन रोक दिया है, वो भी बिना वार्निंग के। आपने गलती नहीं की होगी लेकिन सिस्टम में कुछ ऐसा हो गया जिससे आपका पैसा आना ही बंद हो गया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 10 वजह जिनमें से अगर एक भी आप मिस्टेक करते हैं, आप पर लागू होती है तो आपका पेंशन कभी भी रुक सकता है या फिर उसी वजह से आपका पेंशन बंद हो गया है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सॉल्यूशन भी दूंगा जिससे आप अपना पेंशन वापस ला सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके माँ बाप, दादा दादी या आस पड़ोस के सभी लोगों के लिए है और जिनका पेंशन अभी तक नहीं आया है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, हर एक पॉइंट समझना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में आप अपनी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब दे सकूं। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं वो 10 गलतियां जिससे आपका पेंशन या तो बंद हो गया या फिर आगे चलकर बंद हो सकता है। तो सबसे पहला रीज़न है जीवन प्रमाण पत्र
जमा नहीं हुआ, यानी कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होने के कारण आपका जो पेंशन है वो रोक दिया जा सकता है या फिर आपका पेंशन उसी से रुका गया है। हर साल नवंबर के आसपास सरकार सभी पेंशन वालों से एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र मांगती है। ठीक है, इससे ये कंफर्म होता है कि व्यक्ति अभी भी जीवित है और पेंशन का हकदार है। अगर आपने ये सर्टिफिकेट टाइम से सबमिट नहीं किया तो सरकार सिस्टम में आपको इनएक्टिव या यानी कि मरा हुआ साबित कर देगी। ठीक है, इससे आपका पेंशन बंद हो जाता है। उसके बाद दूसरा रीज़न है आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। सरकार ने नए रूल्स के हिसाब से पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड का बैंक से लिंक होना ज़रूरी है। अगर आपका आधार बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है या गलत आधार अपडेट हो गया है तो पेंशन ट्रांसफ़र फेल हो जाता है। चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप बैंक में जाके आधार से लिंक स्टेटस कंफर्म कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा रीज़न है बैंक अकाउंट बंद या डोरमिनेट हो गया है। कई बार लोगों का बैंक अकाउंट यूज नहीं होने की वजह से डोरमिनेट हो जाता है या किसी कारण से बंद हो जाता है। जब सरकार पैसा भेजने की कोशिश करती है तो पैसा वापस चला जाता है। इसका सॉल्यूशन है आपको अपने बैंक ब्रांच में जाके अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना है या नया अकाउंट अपडेट करवाना है पेंशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद चौथा रीज़न है गलती से डेथ रिपोर्ट हो जाना। कई बार पंचायत या सरकारी दफ्तर में गलती से आपके नाम पे डेथ एंट्री हो जाती है। सिस्टम सोचता है कि वो व्यक्ति मर गया है, ठीक है, और पेंशन बंद हो जाता है, जबकि असली में व्यक्ति जीवित होता है। उसके बाद पांचवा रीज़न है फिजिकल वेरिफिकेशन में उपस्थित नहीं होना। तो गवर्नमेंट कई बार फिजिकल वेरिफिकेशन कैंप लगाती है जहां पेंशन वालों को अपने आप को फिजिकली वेरीफाई करना पड़ता है। अगर आप किसी वजह से नहीं जा पाते तो उनका डेटा वेरीफाई नहीं होता और पेंशन रोक दिया जाता है। अगले वेरिफिकेशन डेट पे ज़रूर पूछिएगा या आपका वार्ड मेंबर से वेरीफाई ज़रूर करवाइएगा, जिससे आप डिजिटल यानी फिजिकल वेरिफिकेशन आप अपडेट कर सकें। उसके बाद छठा रीज़न है डुप्लीकेट या गलत डॉक्यूमेंट्स सबमिशन। अगर आपने गलती से गलत डॉक्यूमेंट्स दूसरे आदमी का आधार कार्ड या सेम आधार से दो लोग अलग अलग फॉर्म भर दिए हैं तो दोनों एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। यह भी एक कॉमन वजह है जिसमें पेंशन अप्रूवल या कंटिन्यूएशन होल्ड हो जाता है। सातवां रीज़न है सिस्टम एरर या डिपार्टमेंटल गलती। तो कई बार होता है कि सरकारी सिस्टम में डेटा एंट्री गलती, सर्वर डाउन या मैनुअल मिस्टेक के कारण कई लोगों का पेंशन रुक जाता है बिना किसी वजह के। इस तरह के केसेस में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका सब कुछ सही होने के बावजूद पेंशन नहीं आता। तो उसके लिए आपको अपने ब्लॉक ऑफिस या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट रजिस्टर करवाना है। उसके बाद आठवां रीज़न है आमदनी लिमिट से ज़्यादा होना। सरकारी पेंशन स्कीम उन लोगों के लिए होती हैं जो BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन या लो इनकम ग्रुप में आते हैं। अगर आपकी फैमिली इनकम गवर्नमेंट के फिक्स्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, जैसे किसी मेंबर को नौकरी मिली या बिजनेस बढ़ गया, तो आपका नाम हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि एक पेंशनर्स के बेटे की प्राइवेट नौकरी लग गई तो सिस्टम ने हाउस होल्ड इनकम ज़्यादा देखकर पेंशन स्टॉप कर दिया। ठीक है। 9वां रीज़न है फ्रॉड या फेक एप्लीकेशन। कुछ लोग गलत तरीके से या झूठी जानकारी देकर पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं। वेरिफिकेशन के समय जब ये पकड़ा जाता है तो उनका पेंशन रिजेक्ट हो जाता है और कभी कभी लीगल एक्शन भी हो सकता है। और 10वां रीज़न है नए रूल्स या फॉर्म फिल करना भूल जाना। तो जुलाई 2025 से कुछ नए अपडेट्स आए हैं, जैसे नए फॉर्मेट में फॉर्म भरना, फैमिली वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक अपडेट। अगर आपने ये स्टेप फॉलो नहीं किए तो आपका पेंशन ऑटोमेटिकली होल्ड हो गया होगा। इसके लिए आपको अपने पंचायत में जाकर पूछना है कि क्या नए फॉर्म भरने का नोटिस आया है, तो वहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे दिए जाएंगे। ठीक है। अब सवाल ये है, अगर आपका पेंशन इन सब वजह में से किसी वजह से रुका है तो आप क्या करें। तो सबसे पहले आपने बैंक या पंचायत से कांटेक्ट करना है, और अगर वहाँ से हेल्प ना मिले तो हमने एक गूगल फॉर्म बनाया है। अगर आपका पेंशन बंद हो गया है तो फॉर्म को ज़रूर भरिए। हम आपका डेटा कलेक्ट करके आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए
जहां और भी लोग पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं। और हाँ, हेम्ब्रम डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको रोज़ाना सरकारी योजना, पेंशन और राशन का सच सीधे आसान भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। पेंशन टाइम पे मिले, हेल्पलाइन नंबर शुरू होना चाहिए, यहाँ पर भी मांग की गई है। मेडिकल और बेसिक सुविधा मिलना चाहिए, गलत लोगों को हटाया जाए और पंचायत लेवल पर कैंप्स लगाना जरूरी है। इन सभी को लोगों ने डिमांड कर रखी है डीसी साहब को। और दोस्तों, मैं ये सब हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ग्राउंड पे रैली हुई है, लोग सरकार तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रही है तो आज का जो प्रभात खबर है दुमका का, उसमें आप साफ साफ दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस न्यूज़पेपर कटिंग का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके उस पूरी न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आपको और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर में किसी को पेंशन नहीं मिल रही है या पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे मैंने फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिए। ठीक है, मैं आज सुबह रानीश्वर, शिकारीपाड़ा, दुमका टाउन और मसलिया के कुछ प्रज्ञा केंद्र से रिपोर्ट लिया हूँ। सब जगह एक ही जवाब मिला है मुझे कि सरकार ने पैसा रिलीज नहीं किया है। कुछ लोग 3 महीने से 1000 रुपये का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ लोग जो नए फॉर्म भर के आए थे वो सोच रहे थे कि जुलाई में 25 रुपये आएगा, लेकिन ना पुराना पैसा आया ना नया पैसा। क्या ये सिस्टम फेल हो गया है या फिर सरकार चुपचाप कोई नया प्लान बना रही है? दोस्तों, जुलाई का पेमेंट डिले होने के 3 मेन रीज़न सामने आए हैं, जिसकी वजह से जुलाई में कई लोगों के बैंक अकाउंट खाली पाए गए हैं। सबसे पहला रीज़न है डेटा वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर जो भी मैं रीज़न बताने वाला हूँ ये दोनों प्रकार के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला तो जिनको 3-4 महीनों से पेंशन नहीं मिला है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर 1 महीने का हो सकता है, और जिनको सिर्फ जुलाई महीने का पेंशन नहीं मिला है। दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पर चेक करना है। सबसे पहला तो डेटा वेरिफिकेशन, यानी कि ब्लॉक ऑफिस और वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आधार, बैंक और राशन से डेटा मैच करवा रहे हैं। जो मिसमैच हो रही है उनका पेमेंट रोक दिया गया है। दूसरा कंडीशन है फंड रिलीज डिले, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से फंड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, पिछले महीने भी 10 तारीख के बाद पैसा आया था। और तीसरा कंडीशन है न्यू बेनिफिशियरी लोड, यानी कि अप्रैल के बाद कई लोगों ने नए पेंशन अप्रूव करने के लिए अप्लाई किया है, उनका सिस्टम में एंट्री अभी तक पेंडिंग है, इसलिए जुलाई का पैसा अभी तक कई लोगों के बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि अगस्त में पैसा कब मिलेगा और क्या सबको 2500 रुपये मिलेगा या फिर 1000 रुपये मिलेगा सबको। लेकिन इसका अपडेट मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो सोर्सेस के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 से 7 अगस्त के बीच में पैसा आपके अकाउंट में कभी भी आना शुरू हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि सबको 2500 रुपये नहीं मिलेगा। यह सिर्फ मिलेगा सिर्फ उन्हीं लोगों को जिनका पेंशन अप्रैल 2025 के बाद अप्रूव्ड हुआ है या नया कैटेगरी में शिफ्ट हुआ है। जो लोग पुराने हैं उनको अभी भी 1000 रुपये ही मिलने के चांसेस हैं, जब तक सरकार ऑफिशियली सब पे 2500 रुपये अप्लाई नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर आपका पेंशन अप्रैल के बाद अप्रूव हुआ है तो आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। अब आता है जिनको जुलाई का पेंशन अभी तक नहीं मिल पाया है तो उनको क्या करना होगा, जिससे उनको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जिनको पैसा रिसीव नहीं हुआ है जुलाई में, उनको वो पैसा रिसीव हो सके। तो सबसे पहले काम तो आपको ये करना है, आपको अपने नियर बाय प्रज्ञा केंद्र या CSC सेंटर पे जाके स्टेटस चेक करना है। आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में है या नहीं, आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है या नहीं, और आधार से DBT के थ्रू लिंक है या नहीं, आपको ये चेक कर लेना है। उसके बाद दूसरा चीज़ आपको ये चेक करना है कि ब्लॉक ऑफिस में जाके एक लिखित एप्लीकेशन आपको देना है, जिसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा पेंशन पेमेंट पेंडिंग फ्रॉम जुलाई 2025। साथ में फोटोकॉपी भी आपको देना होगा, जैसे कि आधार, बैंक पासबुक, राशन कार्ड। ये प्रोसेस फ्री है, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं। झारखंड के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का कहना है कि हमारे पास लाखों पेंडिंग पेंशन रिक्वेस्ट हैं, सभी को 2500 रुपये देना हमारा लक्ष्य है, लेकिन फंड और वेरिफिकेशन के हिसाब से कुछ डिले हो रहा है।
तो दोस्तों ये क्लियर है कि सरकार 2500 रुपये देने की तैयारी में है, लेकिन अभी सबको नहीं, बस कुछ को ही मिल रहा है। तो अब बात करते हैं, आपका पैसा डिले ना हो या फिर आपको वंचित ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, आधार से अकाउंट आपको लिंक करना है, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर अपडेट आपको रखना है, किसी भी फॉर्म में गलती हो तो तुरंत सुधार करवाना है, और हाँ, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपका गांव का नाम, ब्लॉक और लास्ट टाइम कब पेमेंट आपको मिला था पेंशन के थ्रू। मैं खुद एक लिस्ट बनाऊंगा और उससे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रांची तक भेजूंगा। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे, ताकि और भी लोग जागरूक हो सके। मैं हूं अविनाश, आप देख रहे हैं हेमरम डिजिटल, जहां हम आपके पेंशन, राशन और हक की सच्चाई लाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कल का वीडियो मिस ना हो। और वीडियो के एंड में ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए दिया गया है, और फाइनल पैसा कब मिलेगा इसका फैसला सरकार और वेलफेयर डिपार्टमेंट करता है। आपके ब्लॉक ऑफिस और प्रज्ञा केंद्र से मिलके सही अपडेट्स यानी कि स्टेटस लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं एक नए सच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यदि आपको पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने आप सभी के लिए एक कंप्लेंट फाइल मैंने बना के रखा है। आप चाहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगा। आप वहां से उस फॉर्म को फिलअप करके जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उन सभी का आपको समाधान मिल सके। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिलियों के साथ, अपने गांव के लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। आपके ब्लॉक ऑफिस और प्रज्ञा केंद्र से मिलके सही अपडेट्स यानी कि स्टेटस लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं एक नए सच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यदि आपको पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने आप सभी के लिए एक कंप्लेंट फाइल मैंने बना के रखा है। आप चाहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगा। आप वहां से उस फॉर्म को फिलअप करके जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उन सभी का आपको समाधान मिल सके। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिलियों के साथ, अपने गांव के लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।